देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान को आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहने से रोक दिया। वजीर आजम का लोअर दीर जलसे से खिताब में एतराफ, कहा जनरल बाजवा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। वजीर आजम तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए भी पुरआज़म हैं, कहा मुकाबला 3 डाकों से है, एक ही बॉल में 3 विकेटें उड़ा दूंगा। कहा न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान तो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। वजीर आजम का लोअर दीर में जलसे से धुआंधार खिताब, अपोजिशन रहनुमाओं पर ताक ताक कर वार। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। वजीर आजम इमरान खान ने बताया जनरल बाजवा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। आर्मी चीफ से कहा मैं नहीं कहता, अवाम ने नाम डीजल रख लिया है। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। वजीर आजम ने आर्मी चीफ की बात नहीं मानी और जलसे से खिताब में बार बार मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहते रहे। ये जो फजलुर रहमान यानी कि डीजल ने जब इसने ये कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा, इक्तदार में आके हम करेंगे, यानी कि ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। डीजल कहता है हमें मौका दें, फौज को ठीक करेंगे। तुम फौज कैसे ठीक करोगे? तुम लोगों ने तो सारे इदारे तबाह कर दिए, फौज की वजह से ही तो आज पाकिस्तान का वजूद कायम है। पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, 3 स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। वजीर आजम ने कहा न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, इंसान तो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अदम एतमाद की तहरीक लाकर अपोजिशन ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। आज मेरा मुकाबला इन 3 डाकुओं से है। ये मुझसे एनआरओ चाहते हैं, एक गेंद से तीनों की विकेटें गिराऊंगा। ये जो 3 डाकू हैं, ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO, शाबाश। ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है, और जिस तरह मैं फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये मेरी निशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। वजीर आजम ने कहा नवाज शरीफ ने छांगा मांगा की सियासत शुरू की। शहबाज शरीफ मगरबी कोट टाइप पहनकर कहता है सर मौका दे, मैं खिदमत करूंगा। कौन बैठते हैं उनसे करा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान के होशो आवाज उड़ चुके हैं, मालूम नहीं वो किस माशरे में पले बड़े हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन में धांधली की पैदावार हैं। आजकल उनको तकरीरों में सुन रहे हैं, होश हवास उड़ चुके हैं उसके, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बड़ा है, और कहा हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। आईनी हथियार के जरिए इस तारीख की करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई ख़राब जो हुकूमत है उससे जान छुड़वाएंगे, और गरीब आदमी की जो सांस में सांस आएगी। अब आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है केपी बल्दियाती इंतखाबात के वक्त इमरान खान का जलसा
इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन लोअरदीर जलसे में शिरकत पर इमरान खान को नाअहल करे। इलेक्शन कमीशन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन इमरान खान पर कार्रवाई नहीं करता तो अपोजिशन पर पाबंदी का जवाब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी कहती हैं कि हुकूमत को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। इमरान खान को अवामी मसाइल का कोई इल्म नहीं है। जिसके घर का खर्च कोई और चलाए उससे महंगाई का क्या पता चलेगा। बिलावल भुट्टो ने कभी कोई अखलाक से गिरी बात नहीं की। हमें असेंबली में जाने से अगर रोका जाएगा, अगर वहां रुकावटें पैदा की जाएंगी तो हम उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं बहैसियत मेंबर कौमी असेंबली। वी विल यूज द लीगल वेज to go into the parliament and we will use our constitutional right to vote against Imran Khan। और ये जो भी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑनरेबल मेंबर्स, उनको ये इस्तेमाल किया देने चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है। तहरीक आदम एतमाद, पीका ऑर्डिनेंस समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, पीका ऑर्डिनेंस पर चौधरी परवेज इलाही से बातचीत हुई। पॉलिसी फैसले हुकूमत को ही लेना होते हैं। कानून बनाना पार्लियामेंट और हुकूमत का काम है। हम इसे एक मरबूत तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पीका लॉ के ऊपर और जो दूसरे हमारे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का लॉ है, हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये दरख्वास्त की थी कि आप इसको मीडिएट कर दें, आप इसको देखें जिस तरह से बेहतर बनाना है। आज सुबह जो अखबारी ओनर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई और चौधरी साहब की, और अब हमसे भी बातचीत हुई है और इसको हम एक मरबूत तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कायदे आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम एक इत्तेहादी हैं और हम इत्तेहादियों ही जैसी सोच रखते हैं। और जो भी बड़े फ़ैसले होने हैं आगे चल के, उसमें PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत तरीन ग्रुप का इजलास ओन चौधरी, सलमान नईम, फैसल हयात और दीगर शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अलीम खान और नवाज शरीफ की मुलाकात से मुताल्लिक खबरों पर भी मुशावरत की गई। और मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का एक और संगे मील अबूर। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C को पाक फजाइया के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कामरा में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, ना हम पर दबाव डाल सकता है। बालाकोट में पाकिस्तान के जवाब से पूरी दुनिया को पैगाम दिया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। जदीद लड़ाका तैयारा J-10C को पाक फजाइया के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। चीन की मदद से तैयार किए गए जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की पाक फजाइया में शमूलियत। पुरवकार तकरीब में वजीर आजम मेहमान खुसूसी थे। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आजम को सलामी पेश की। फ्लाइंग पास के दौरान फजा J-10C की घनगरज से गूंज उठी। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, J-10C का फजा में मुजाहिरा देखकर एतमाद और बढ़ गया। हमारी आर्म्ड फोर्सेज मुल्क की दिफा कर सकती हैं। असल ताकत यही है कि कोई आपसे जंग करने का सोचे भी ना, आपको जंग लड़नी ही ना पड़े। बालाकोट में पाकिस्तान ने भारत को बेहतरीन जवाब दिया। हमें कॉन्फिडेंस है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने के लिए। वजीर आजम इमरान खान ने चीन का शुक्रिया भी अदा किया। चाइना का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। अपनी कौम की तरफ से चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी रिकॉर्ड टाइम, गालिबन 8 महीने के अंदर
ये हमें जेट्स प्रोवाइड किए, जबकि इसका काफ़ी साल लगते हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने कहा, हम एक चैलेंजिंग दौर में रह रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Considering modern parameters of warfare, induction of J-10C aircraft into Pakistan arsenal today is a result of one such combined effort, which merited profound appreciation at all levels. And this ceremony is also a testimony to the strong partnership between two brothers, Pakistan and China. Our commitment to work together in multiple domains is undoubtedly significant to ensure peace and stability in the region. वजीर आजम इमरान खान और विफाकी वज़रा असद उमर, परवेज खटक और फवाद चौधरी ने जदीद लड़ाका तैयारे J-10C का मुआयना भी किया। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चीनी सफीर भी शरीक हुए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने अंसारुल इस्लाम के रजाकारों को सुबह सवेरे रहा किया और बाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक 40 से जायद रजाकारों ने पार्लियामेंट लॉजिस के सामने पहले सिक्योरिटी मशक़ें की और लॉजिस के मेन गेट का कंट्रोल संभाल कर अंदर दाखिल हुए और मज़ाहमत भी की। इस्लामाबाद पुलिस ने यू टर्न का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 10 मार्च की रात पार्लियामेंट लॉजिस पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने पहले JUI के कारकुनान को दाखिले की इजाजत दी। बाद में पुलिस ने लॉजिस में दवा बोलकर रुकन कौमी असेंबली के कमरे से 2 अरकान कौमी असेंबली समेत 18 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। रात गए पुलिस के इस अमल का दफा करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताहम अपोजिशन और JUI के मुल्क गिर एहतजाज पर यकदम यू टर्न लेते हुए गिरफ्तार मुलजमान को सुबह सवेरे आपारा थाने से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान को थाने से रिहा करने के बाद एक और यू टर्न लिया और 48 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी पुलिस की जानिब से थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज FIR में कार सरकार में मुदाखलत और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गयी। पुलिस की जानिब से रिहा किए गए 18 कारकुनान को भी नामजद किया गया, जबकि 30 को नामालूम मुलजमान जाहिर किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक 40 से जायद रजाकारों ने पार्लियामेंट लॉजिस के सामने पहले सिक्योरिटी मशक़ें की और लॉजिस के मेन गेट का कंट्रोल संभाल कर अंदर दाखिल हो गए। पुलिस सर्च वारंट हासिल करके कमरा नंबर 401 पहुंची, जहां मौजूद अफराद ने रजाकारों को हवाले करने से इनकार कर दिया और मज़ाहमत भी की। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि किसी ने कानून हाथ में लिया तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। इस्लामाबाद में पुलिस ने दहशतगर्द ग्रुप को गिरफ्तार किया। दहशत नहीं फैलाना चाहता, लेकिन इत्तलात कुछ अच्छी नहीं आ रही। किसी MNA को सिक्योरिटी चाहिए तो हमें बताएं। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन को खबरदार कर दिया कि किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानून इसे हाथ में लेगा। अगली बार दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। जितना मर्जी पार्टी लीडर हो, अगर वो साजिश में मुलव्वस पाया गया, अगर वो इन्वॉल्व हुआ अमन व अमान के मसले में, कानून को हाथ लेने में, तो कानून उसको हाथ में लेगा। शेख रशीद का कहना था कि JUI के MNAs अपनी मर्जी से साथ गए। अपोजिशन के पास 172 लोग नहीं हैं, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। उन्होंने मेन गेट पर कब्जा किया और फिर अपने बंदे दाखिल किए। आपको कहता हूं कि आपके लिए बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि आप इमरान खान से जाती लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जमहूरी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे। इन्होंने मेन गेट पर पहले कब्जा किया प्लानिंग के तहत, फिर अपने बंदे दाखिल किए। किसी FIR में किसी MNA को नामजद नहीं किया। शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन ड्रामे बंद करे, लोग ड्रामे बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। पुलिस दरवाजे तोड़कर पार्लियामेंट लॉजिस में ऐसे दाखिल हुई जैसे दहशतगर्दों के ठिकाने पर आई हो। क्या पार्लियामान और जमहूरी कदरें खत्म हो गई हैं? स्पीकर अब तक खामोश क्यों हैं? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। पुलिस की एक भारी नफरी सैकड़ों की तादाद में, इसकी वीडियोज मौजूद हैं, इस तरह यहां दाखिल हुए जिस तरह किसी दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमलावर हुए हो। 5 अरकान असेंबली को एक कमरे में बंद कर दिया, हब्से बेजा में रखा और सलाउद्दीन अय्यूबी साहब और जमालुद्दीन साहब को यहां से अगवा करके ले गए। क्या हुकूमत इतनी गिर चुकी है, इतनी परेशान है, इतनी खौफजदा है
अपना इक़्तिदार जाने से कि आज वो हर हथकंडा इस्तेमाल करने को तैयार है। क्या आज कोई जमहूरी कदरें नहीं रही, कोई पार्लियामान की कदर नहीं रही? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने स्पीकर को हिदायत की कि मुनहरिफ अरकान को वोट कास्ट ना करने दें। इमरान खान बौखलाहट से भी आगे बढ़ गए हैं, ये जहनी तौर पर हार मान चुके हैं। मौलाना सियासी मकासद के लिए मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, इनका असल चेहरा अवाम ने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमले की सूरत में देख लिया। विफाकी वज़ीर शिबली फराज की फजलुर रहमान पर तनकीद, कहा वज़ीर आज़म की किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, वह मुल्की मफाद में बात करते हैं। किसने पैदा किए? ये फजलुर रहमान ने पैदा किए। जब आपकी पार्लियामेंट में जत्थे, वर्दियों वाले जत्थे जो कि प्राइवेट आर्मीज बनाई हुई हैं, वो जब दाखिल होंगी तो जाहिर है कि जो हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम तो दस्तों नहीं हो सकते, पुलिस वालों ने ही उनको निकालना था। और आपने देखा ये जो ड्रामा किया इन्होंने, तो ये तो एक और वो आता है ऑपोजिशन पे कि अब ये इस हद तक डेस्परेट हो गए हैं कि ये जो है तो पार्लियामेंट लॉजेस में अपने प्राइवेट आर्मीज को, प्राइवेट उसको ग्रोहों को ला रहे हैं, उनके पास असला भी, सब कुछ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक कवानीन मौजूद हैं, कानून में जो गुंजाइश है उसके अंदर रहते हुए फैसला करेंगे। उसके लिए तो अपनी रूल्स हैं और उसके मुताबिक चेयरमैन साहब से मैंने अभी डिस्कशन किए, जो भी कानून के अंदर गुंजाइश है उसके अंदर रहते हुए जो है ना हम डिसीजन कर रहे हैं। सर, अपोजिशन करें कि स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो आप तैयार हैं उनके चैलेंज? जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो करें।